नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मार्च माह वैसे भी विशेष माह है क्योंकि इस माह दो विशेष पर्व आ रहे हैं, दो महापर्व आ रहे हैं। 11 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। इस दिन शिवालयों में भक्तों की धूम रहेगी। शिवालयों को बहुत अच्छे से सजाया जाएगा। भोलेनाथ पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक किए जाएंगे और सभी व्यक्ति भोलेनाथ की पूजा आराधना और भक्ति में लीन रहेंगे। तो महाशिवरात्रि पर हमारे संस्थान में भी प्रत्येक वर्ष पूजा का आयोजन और महाअनुष्ठान किया जाता है। उसी की भांति इस बार भी हमारे संस्थान में महाशिवरात्रि की महापूजा का आयोजन किया जा रहा है। यदि आप इस पूजा से जुड़ना चाहते हैं, इस पूजा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। हमारी ये पूजा लाइव भी चलेगी, तो आप लाइव आकर भी हमारी इस पूजा का आनंद ले सकते हैं। 28 मार्च को होलिका दहन का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और 29 मार्च को आ रहा है धुलंडी यानी रंगों का त्योहार, रंगों की होली, जिसे हम हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। वैसे भी वर्ष 2020 में किसी भी व्रत और त्योहार को हम अच्छे से नहीं मना पाए। बहुत सीमित वे में, बहुत संयमित रहकर हमने हमारे घरों में इन त्योहारों को मनाया है। पर वर्ष 2021 में हम बड़ी ही धूमधाम से इन पर्वों का आयोजन करेंगे और इन पर्वों को मनाएंगे। तो ये तो थी त्योहारों की बात। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन की, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। इसीलिए ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में यानी आपके द्वितीय भाव में विराजमान है और 14 मार्च को ही वे द्वितीय भाव से तृतीय भाव में यानी पराक्रम भाव में जाकर यानी मीन राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे। वहीं बुध ग्रह, जो कि आपकी खुद की राशि में विराजमान है और 11 मार्च को वे मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे और मार्गी हो जाएंगे, यानी आपके सेकेंड हाउस में जाकर मार्गी होकर विराजमान हो जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में सूर्य के साथ में आपके द्वितीय भाव यानी कुंभ राशि में विराजमान है और 17 मार्च को वे कुंभ से मीन में यानी आपके पराक्रम भाव में उच्च के होकर विराजमान होंगे। मंगल ग्रह, जो कि वृषभ राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे, आपके पंचम भाव में बैठकर वो राहु के साथ में अंगारक योग का निर्माण करेंगे। वहीं गुरु और शनि दोनों ही आपकी राशि में यानी मकर राशि में इस पूरे माह विराजमान होने वाले हैं, जहां शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु नीच के होकर मकर राशि में बैठेंगे, परंतु इन दोनों की युति नीच भंग राजयोग की स्थिति आपकी राशि के लिए लेकर आ रही है। वहीं केतु ग्रह लाभ भाव में जाकर विराजमान होने वाले हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। साथ ही इस माह काल सर्प दोष की पोजीशन भी बन रही है, यानी सभी राशियों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग समय रहेगा, मेहनत का समय रहेगा। मेहनत जितना ही फल मिलेगा, कई बार मेहनत से कम भी फल हाथ में आ सकता है, क्योंकि काल सर्प दोष की स्थिति सभी राशियों को देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि के लिए ये जो ग्रह गोचर की पोजीशन है, इसका क्या परिवर्तन, क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जान लेते हैं मकर राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर उत्सुक हैं, आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट सुविधा हमने दे रखी है, तो मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके और आपको एक सही हल अपनी समस्याओं का प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आगे बढ़ते हैं और मासिक राशिफल की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की, कि मकर राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह कैसी रहेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी पर्सनैलिटी की। तो पर्सनैलिटी के भाव में शनि और गुरु की युति हो रही है, नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है, शश नामक महापुरुष योग भी आपकी राशि में बन रहा है, बुध भी
माह की शुरुआत में आपकी ही राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। इन तीनों ग्रहों की युति बहुत शानदार रिजल्ट आपके लिए लेकर आ रही है। पराक्रमेश, लग्नेश और भाग्येश की युति आपके पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगी। इस समय आप बहुत बुद्धिमान होंगे। सामाजिक तौर पर आपको गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में जाना जाएगा, बुद्धिमान व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जाएगा। सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति में आपके वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। ददियाल से ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आएगी। ददियाल वालों का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। दादा दादी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी चाचा से, ताऊ जी से, बुआ से, इन सभी से आपकी ट्यूनिंग बेहतर होती हुई नजर आएगी। बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती हुई नजर आएगी। वहीं इस समय आपके कुटुंब से बहुत अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे। शुभ समाचारों की बौछार लगेगी। घर पे मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा। रिश्तेदारों से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। इस समय रिश्तेदारों में मेल मिलाप के कार्यक्रमों में आप व्यस्त रहने वाले हैं। कुटुंब के तौर पर यानी समाज के तौर पर आप अपनी एक छवि, मतलब पॉजिटिव छवि बनाते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति आपकी बढ़ेगी। आप वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपसे प्रभावित होंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। वहीं बैंकों में धन जमा कराने में भी आपका समय व्यतीत होने वाला है। वहीं पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। भाई बहनों के साथ और सहयोग की वजह से आप अपने जीवन में आ रही मुश्किलों को दूर कर पाएंगे। यानी वो आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे, आपके मार्गदर्शक बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। खासकर बड़े भाई बहनों का मॉरली सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपके कार्य में आ रही बाधाएं दूर हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब की यदि आप ट्राई कर रहे हैं और उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो भी आपके भाई बहनों की मदद से पूर्ण हो जाएगी। भाई बहनों के मदद से आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। यदि आप अपना खुद का कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। वहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेना हो, कोई बड़ी असाइनमेंट अगर आपको चाहिए या फिर कोई टेंडर आपको गवर्नमेंट से पास करवाना है तो उसमें उनकी मदद विशेष सराहनीय इस महीने रहने वाली है। यानी ओवरऑल भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन आपको इस महीने प्राप्त होगा। माता के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होने वाली है, बेहतर होने वाली है, क्योंकि माता के भाव के स्वामी मंगल अपने से एक घर आगे जाकर बैठे। हालांकि अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, पर फिर भी आपकी माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि उनके स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अंगारक योग की वजह से उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है, परंतु वो आपको सभी से रिश्ते और तालमेल बनाने में आपकी पूर्णतया मदद करेगी। आपको मॉरली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से हेल्प करेगी, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी हेल्प से और अधिक सुदृढ़ और बेहतर होती चली जाएगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, क्योंकि संतान भाव यानी पंचम भाव के स्वामी शुक्र, जो कि पहले धन भाव में और बाद में पराक्रम भाव में जाकर विराजमान होंगे। संतान यदि आपके बराबर की है तो आपके कार्यों में आपकी पूर्णतया मदद करेगी। आपके काम को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कुछ नए बदलाव के साथ, कुछ नए चेंज के साथ वो आपके कार्यों को गति देगी, जिससे आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे। यदि वो छोटी है तो अपनी पढ़ाई के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से विशेष रूप से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। मार्च के एंड के अंदर कोई कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल करेगी और कोई मेडल, कोई प्राइज, कोई सम्मान वो प्राप्त कर सकती है, जिससे आप बहुत प्राउड फील करेंगे उसके प्रति और आप उसे हर समय मोटिवेट भी करते हुए दिखाई देंगे। यानी आपकी संतान का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको इस माह देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, एक दूसरे के प्रति पूर्णतया आकर्षित समर्पण भाव से आगे बढ़ेंगे। वहीं अगर आपके पिता के साथ में आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब दूर हो जाएगी। उनका बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। उनके सहयोग से आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। उनका आशीर्वाद लेकर यदि आप किसी भी जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। उनका हर तरीके से आपको सपोर्ट रहेगा। पैतृक संपत्ति में, चाहे आपके वर्क प्लेस पर, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आपको आगे बढ़ाने में, चाहे आपकी कठिनाइयों को दूर करने में,
हर तरीके से वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ननियाल से भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। नाना नानी का आशीर्वाद मिलेगा। मामा के सहयोग से आप अपने किसी कठिन कार्य को पूर्ण करने में सक्षम हो जाएंगे। ससुराल से भी आपके मतभेद दूर होंगे और उनसे भी आपकी ट्यूनिंग बेहतर होगी, क्योंकि सूर्य ससुराल भाव के स्वामी हैं और वो अपने ही घर को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि सूर्य की पड़ रही है, इसलिए ससुराल से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। ओवरऑल पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आपकी पारिवारिक स्थिति बेहद ही अच्छी और रिश्तों में एक अच्छी ट्यूनिंग, एक अच्छी समझ आपको इस माह देखने को मिलेगी। आप एक बेहतर ट्यूनिंग से एक अपने रिश्तों के साथ आगे बढ़ेंगे। एक सशक्त पर्सनैलिटी के रूप में आप निखरेंगे, क्योंकि जब हमारा परिवार हमारे साथ रहता है तब हमारी पावर द्विगुनी तिगुनी हो जाती है। हमारे जीवन में हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो मैं देखूंगी लाभ भाव को, तो मैं देखूंगी सुख स्थान को और तो मैं देखूंगी आपके धन भाव को। तो धन भाव में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लाभ की स्थितियां जो प्रतिदिन आप अपने कार्य से अर्जित करते हैं उसमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करते चले जाएंगे, क्योंकि देखिए जो गुरु शनि की युति हो रही है, बुध साथ में बैठ रहे हैं, ये वैसे भी आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाने में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। महीने के प्रारंभ में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ये महीना आपके लाभ से शुरू होगा और लाभ पर ही खत्म हो जाएगा। केतु जो कि 11th हाउस में बैठे हैं वो आपके लाभ की स्थितियों और अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, जिससे आपको प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी। मंगल जो कि आपके लाभेश हैं वो राहु के साथ में जाकर बैठे, तो कभी कभी आपके डिसीजन कुछ गलत निकल सकते हैं। इस माह कोई बड़ी मशीनरी की खरीदारी से भी आपको बचना चाहिए, परंतु सामाजिक मान सम्मान को आपके बढ़ाएंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में चार चांद लगाएंगे। भाई और दामाद से विशेष लाभ की स्थितियां भी आपको इस माह देखने को मिलेगी। माता से अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही बेहतर और अच्छी रहेगी, परंतु आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अपने प्रयासों में कोई भी कमी मत रखिएगा और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आगे और निरंतर आगे बढ़ते रहना ही आपका उद्देश्य रहना चाहिए। मंगल राहु का जो अंगारक योग पंचम भाव में बना हुआ है, हालांकि मंगल और राहु की दृष्टि 11th हाउस में पड़ रही है, ये दृष्टि बहुत अच्छी है, इसीलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं, परंतु पंचम भाव को कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेंगे। कहीं काम में कंफ्यूजन, कभी कभी कोई डिसीजन गलत हो जाना, काम बनते बनते अटक जाना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। परंतु इन कठिनाइयों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कठिनाई हमें आगे बढ़ने का हौसला भी देती है। इसीलिए निश्चिंत होकर आगे बढ़िए, लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम वैसे तो अच्छा रहेगा, अच्छे परिणामदायक रहेगा। कला वर्ग के छात्रों के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि वाला समय रहेगा, परंतु मंगल राहु का जो अंगारक योग बन रहा है उस वजह से काम में कुछ कठिनाई, पढ़ाई को याद करने में कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम्स ज्यादा होना, उस प्रॉब्लम का हल नहीं निकल पाना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाना, ऐसी कठिनाइयां आपको जरूर महसूस होगी। परंतु इन कठिनाइयों को आप अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स की मदद से दूर कर सकते हैं। विज्ञान वर्ग के छात्र विशेष रूप से परेशान इस महीने हो सकते हैं। मैथ्स में, आपको साइंस में प्रॉब्लम आ सकती है और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन केवल आपके टीचर्स और पेरेंट्स के पास है। इसीलिए खुद उस प्रॉब्लम से जूझने के बजाय अपने पेरेंट्स और टीचर की सलाह लें और उनकी सलाह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उन चीज़ों को अच्छे से याद कर लें, ताकि एग्जाम में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उस प्रॉब्लम से निपट सकें, आप उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकें। इसीलिए इस माह आपको अपने कर्म पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हर विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई में विशेष रूप से अपना मन लगाना पड़ेगा। कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां तो आप हासिल करते ही हैं, पढ़ाई के माध्यम से भी आपको आगे रहना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको चीजें बताई वो सभी स्टूडेंट्स को याद रखनी है और अपने पेरेंट्स और टीचर की सलाह लेकर कार्य करना है। करियर की यदि मैं बात करूं तो करियर के भाव के स्वामी शुक्र
जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। देखिए काम को बहुत अच्छे बढ़ाएंगे, लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, रोजमर्रा लाभ को भी बढ़ाएंगे, बैंकों में धन जमा कराने में आपका समय जाएगा, परंतु कर्मशील आपको रहना पड़ेगा क्योंकि शुक्र 17 मार्च के बाद में उच्च के होकर पराक्रम भाव में बैठेंगे। थोड़ा सा आपको लेजी बनाएंगे, काम में आलस्य कर जाना, आज नहीं कल कर लेंगे, ऐसी प्रवृत्ति आपके अंदर आ सकती है। घूमना फिरना, मौज शौक, मनोरंजन में आप अपना पैसा खर्च करेंगे, परंतु काम में थोड़ा सा मन आपका भटक जाएगा। तो इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने काम में कोताही न करें। जो रूटीन का काम है उसे निरंतर भाव से अगर आप करते रहेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अपने काम को पहले प्रायोरिटी दें, उसके बाद आप जो चाहें वो करें। अपने मनोरंजन को समय दें, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर पहले आपकी प्रायोरिटी आपका काम ही होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। नई मशीनरी की खरीदारी से आपको इस महीने बचना चाहिए। बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है तो अपनी मशीनरों के रखरखाव पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मशीनरी बिगड़ने के चांसेस इस महीने बने हुए हैं। व्यापार की यदि मैं बात करूं तो व्यापार आपका इस माह अच्छा चलेगा। कभी कभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन की स्थिति जरूर उत्पन्न होगी कोई डिसीजन लेने में, व्यापार में आगे बढ़ने में, परंतु आप उससे बहुत जल्दी अपने जीवन साथी की मदद से पार कर लेंगे और अपने व्यापार को दुगनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस समय आपको इंडिविजुअल काम करना चाहिए। किसी के साथ पार्टनरशिप में किया गया काम आपको नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। यदि आपको करना है काम किसी के साथ मिलकर तो अपने जीवन साथी का नाम जोड़कर उसके बाद काम कीजिए। उस काम में आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। तो शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत ही सुखद और सफलतादायक परिणाम लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ आकर्षण से और प्रभावशाली तरीके से बनते हुए दिखाई देंगे। एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना, एक दूसरे को समय देना, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ में टाइम गुजारने की इच्छा रखना, ये सब स्थितियां आपके जीवन में मधुरता के भाव को उत्पन्न करेगी, दाम्पत्य जीवन को और अधिक सुखमय बनाएगी। परंतु इस समय आपको किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना पड़ेगा। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखें, भ्रम की स्थितियां उत्पन्न न करें। छोटी छोटी बातों पर सेंसिटिव हो जाना आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय लव रिलेशनशिप में भी आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत गहराई से जुड़ जाएंगे, उनके साथ में सीरियस रिलेशनशिप में बन जाएंगे और वो आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप में बनना भी अच्छा नहीं है। पहले उन्हें जांचें, परखें, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करें, थोड़ा एक बार उन्हें अपने अंदर से पुकारें और देखें कि वो आपके लायक हैं या नहीं। उसके बाद आप उनके साथ आगे बढ़ें, वही आपके लिए ठीक रहेगा। ज्यादा भावुकता आपको नुकसान दिलवा सकती है। ओवरऑल आपके जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। एक दूसरे के साथ इमोशनल बॉन्ड से आप बंधेंगे। जीवन साथी की मदद से कोई खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त हो जाएगी जिससे मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे और आप अपनी हॉबी को इस बार थोड़ा सा समय देते हुए दिखाई देंगे। यानी ये टाइम प्रेम प्रसंगों के मामले में, जीवन साथी के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। यदि इस माह आपके जीवन साथी की तलाश आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सुंदर और आकर्षक जीवन साथी प्राप्त होगा। ये माह आपके जीवन साथी की तलाश को खत्म कर देगा, यानी आपको एक सही और सुयोग्य लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है बुध, जो कि लग्न में जाकर बैठे हैं, गुरु और शनि के साथ बैठे हैं। बुध के कोई भी दुष्प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेंगे, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इमोशनल होना, एक्स्ट्रा सोचना आपके लिए ठीक नहीं है। जितनी जरूरत हो उतना सोचें। हेडेक जैसी प्रॉब्लम जरूर आपको रह सकती है। अगर माइग्रेन है तो बहुत संभल कर आपको रहना पड़ेगा। बाकी आप जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना आप योग से जुड़ेंगे, जितना आप प्राणायाम करेंगे, उतना ही आपको स्वास्थ्य लाभ होता चला जाएगा। तो स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आपको नहीं घेरेगी, ये तय है। परंतु रोगों से लड़ने के लिए, अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखने के लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना पड़ेगा, क्योंकि पहला सुख निरोगी का है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम सभी कार्यों का संचालन सही तरीके से कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ ही नहीं है तो हमारा ध्यान केवल हमारी काया पर, हमारे स्वास्थ्य पर ही रहेगा। बाकी सब बातें ऐसे ही अधूरी रह जाएगी, हम किसी सुखों का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए विशेष लाभदायक स्थितियों को उत्पन्न करेगा।
तो ये था मकर राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। महा उपाय की यदि मैं बात करूं तो आपको इस माह भोलेनाथ पर इत्र से अभिषेक जरूर करना चाहिए। देखिए, जल में गंगा जल थोड़ा सा मिक्स कीजिए और उसके अंदर इत्र डाल के भोलेनाथ पर अभिषेक कीजिए। साथ ही यदि हो सके तो काले तिल जल में मिक्स कर उनसे अभिषेक करें, ताकि भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बरसे। शनि की 7.5 भी चल रही है, इसीलिए भोलेनाथ पर इन चीज़ों से अभिषेक आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और लाभदायक रहेगा। साथ ही काली जो उड़द की दाल है उससे भी आप अभिषेक भोलेनाथ पर कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो भोलेनाथ पर महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से रुद्राभिषेक करके उन पर अभिषेक करें। साथ ही होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि के 7 चक्कर निकालकर उसकी राख को अपने घर लाकर एक लाल कपड़े की पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके जीवन में आर्थिक उन्नति आप प्राप्त करेंगे, रिश्तों में मधुरता के भाव रहेंगे और जीवन में उन्नति की वजह से आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। थोड़ी सी राख आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर भी छिड़क दें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न कर पाए। तो ये उपाय जरूर आप करें। मकर राशि वालों के लिए ये उपाय बहुत ही आवश्यक है और ये महापर्व है, तो इन महापर्वों पर ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।